नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए हम आपको यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के लिए विभिन्न राज्यों में सभी राज्यों में जो पात्रता परीक्षाएं हुई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपको यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र को तैयारी करवाते रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको झारखंड में जो परीक्षा होने वाली है झारखंड का भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर करवा दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपको जो JCRT टेक्स्ट बुक जैक की किताब है उससे आपको सारा तैयारी यहाँ पर करवाया जा रहा है, क्योंकि JCRT से ही सारे प्रश्न आपको लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं। इसके पहले भी 2 परीक्षाएं जो आकलन हुई थी उसमें JCRT किताब का जैक का जो किताब था हूबहू प्रश्न यहाँ पर किताब से भिड़े हुए थे। उसके बाद अभी जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही है उसमें भी आए हुए हैं। तो आप सभी अब यहाँ पर जेटेट की बारी है। तो जेटेट इसके पहले देखिए 2013 और 2016 में हुए हैं, वहाँ के भी प्रश्न पत्रों को यदि आप अवलोकन कीजिएगा तो आप देखिएगा सारा प्रश्न आपका जो है टेक्स्ट बुक से ही निकल के आता है। बाहर का प्रैक्टिस सेट बाजारू किताब आप नहीं पढ़ेंगे, अगर लिए हैं तो समझिए कि वहाँ से आपको धोखा होने जा रहा है और बहुत अच्छा मार्क्स आपका नहीं आ पाएगा। लेकिन यदि आप झारखंड का जो टेक्स्ट बुक किताब है उसको पढ़ लेते हैं तो आपको देखिए यहाँ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, तो आप यहाँ से ज़रूर जुड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको कितने रुपए में मिलते हैं? तो 499 रुपये में यहाँ सारे नोट्स मिल जाएंगे और उसकी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो अभी जुड़ेंगे। चलिए संबंधित उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को यहाँ पर अपडेट करेंगे, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ेंगे जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर हिंदी में आप अपना परचम लहराना चाहते हैं, हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप सारे नोट्स और PDF यहाँ से लेकर के एक बार एग्जाम जाने से पहले अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो इसमें वाक्य विचार से संबंधित वैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम क्लियर करेंगे जो अब तक विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे गए हैं। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा और हो सके तो यहाँ से सारे नोट्स और PDF आप एक बार परचेज करके अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 101% सफलता मिलेगी, क्योंकि इसमें वैसे प्रश्न हैं जो विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता में पूछे गए हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर JCRT टेक्स्ट बुक जो आपको झारखंड में चलती है उससे सारा कलेक्शन भी किया गया हुआ प्रश्न है। तो सभी को एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर दिया गया है, वहां से जाकर के आप जुड़ जाएंगे। चलिए देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, गीता चाय पी रही थी, इसमें उद्देश्य कौन सा शब्द है? आपको बताना है कि गीता चाय पी रही थी। ठीक है, गीता क्या कर रही है? चाय पी रही है। गीता चाय पी रही है, इसमें उद्देश्य कौन है? ठीक है, एक बात आप लोगों को पता होगा कि किसी भी वाक्य में यहाँ पर वाक्य को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। तो यहाँ पर गीता चाय पी रही थी, गीता चाय पी रही थी, इसमें जो है यहाँ पर उद्देश्य मतलब हो गया सब्जेक्ट और विधेय मतलब हो गया प्रीडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हमारा 2 भाग में होता है। तो जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होता है वो जो होता है उद्देश्य होता है। वो क्या होता है? उद्देश्य होता है। और जो कुछ उसके बारे में बताया जा रहा है वो विधेय होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आप वाक्य देख रहे हैं, यहाँ पर जो आप वाक्य देख रहे हैं, गीता चाय पी रही थी, इसमें चाय पीने के बारे में किसको बताया गया है? गीता को। ठीक है, इसलिए जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वाक्य का, वो उद्देश्य होता है। क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो गीता चाय पी रही थी, इसमें गीता उद्देश्य है। बल और उसके बाद जितना बच गया, तो बच कितना गया मेरे पास? चाय पी रही थी, चाय पी रही थी, इसमें ये क्या है? विधेय है। इसमें क्या है? विधेय है। ठीक है, क्लियर हो गया उद्देश्य और विधेय। अब आप जान गए होंगे, कहीं भी पूछेगा तो आप जरूर बता दीजिएगा। और एक प्रश्न यहाँ से आता है, याद रखिएगा आप सभी को। ठीक है, और वो बिहार टेट का आया हुआ प्रश्न है। देखिए यूपी टेट का आया हुआ प्रश्न आपको लेकर के हम आए हैं। राम आम खा रहा था, इसमें राम कौन सा शब्द है? ठीक है, उद्देश्य है, विधेय है, सरल वाक्य है या मिश्र वाक्य? ठीक है, इसमें शब्द पूछा जा रहा है, इसमें वाक्य नहीं पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का वाक्य है। अगर वाक्य पूछा जाता तो हम सरल वाक्य और मिश्र वाक्य देते, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यह शब्द किस प्रकार का है। तो शब्द 2 ही प्रकार का होगा, चाहे तो वह उद्देश्य होगा, चाहे तो वह विधेय होगा। ठीक है, तो किस में जाएगा? तो आपसे पूछा था राम आम खा रहा है, इसमें राम कौन सा शब्द है? तो राम यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, राम के बारे में ही बताया जा रहा है। तो जिसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो उद्देश्य होता है, इसलिए राम यहाँ पर उद्देश्य है। और आम खा रहा था, इतना पूरा इस वाक्य के, इस शब्द के बाद जितना बच गया वो विधेय में जाएगा। किस में जाएगा? वो विधेय में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? राम क्या चीज़ है? आपका उद्देश्य है। क्लियर हो गया होगा उद्देश्य विधेय।
ठीक है। गीता चाय पी रही थी, इसमें विधेय कौन सा शब्द है? देखिए, गीता चाय पी रही थी, इसमें विधेय कौन सा शब्द है? तो एक वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा होगा वो होता है सब्जेक्ट या वो होता है उद्देश्य। ठीक है, तो इसमें गीता क्या चीज़ है? तो गीता उद्देश्य है, और बाकी उसके बाद वाला जितना भी वाक्य का बाकी भाग बच गया वो विधेय होता है। वो क्या होता है? विधेय होता है। यानी चाय पी रही थी यह विधेय है। ठीक है, तो चाय पी रही थी विधेय हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। उसने देखा कि कार आ रहे हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? उसने देखा कि कार आ रहे हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है, आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है यह वाक्य जो है आपको मिश्रित है। उसने देखा कार आ रहे हैं, तो ये जो है आपका मिश्रित वर्ड्स है, इसलिए यह जो वाक्य चला जाएगा वो आपका मिश्र वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य में मिश्र प्रश्न होते हैं, इसलिए मिश्र वाक्य में चला जाएगा। सीता पत्र लिख रही थी और मैं पत्र पढ़ रहा था, यह किस प्रकार का वाक्य है? सीता पत्र लिख रही थी, याद रखिएगा, सीता पत्र लिख रही थी और मैं पत्र पढ़ रहा था। ठीक है, इसका किस प्रकार का वाक्य है? उद्देश्य, ये तो नहीं जाएगा। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य किस में जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए जब दो वाक्य, सीता पत्र लिख रही थी यह एक वाक्य है, और मैं पत्र पढ़ रहा था ये दूसरा वाक्य है। जब दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो उस वाक्य को हम लोग कहेंगे संयुक्त वाक्य। क्या कहेंगे उसको? संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो सीता पत्र लिख रही थी और मैं पत्र पढ़ रहा था, यह जो है आपका संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर बादल गरज रहे हैं वर्षा नहीं हो रही है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बादल गरज रहे हैं वर्षा नहीं हो रही है। बादल गरज रहे हैं, देखिए एक वाक्य है, वर्षा नहीं हो रही है दूसरा वाक्य है, और दोनों यहाँ पर किंतु से जुड़े हुए हैं। तो जब दो वाक्य आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो उसको किस वाक्य में हम लोग डालेंगे? तो उसको संयुक्त वाक्य में डालेंगे। किस में डालेंगे? संयुक्त वाक्य में डालेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राम आम खा रहा था, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए एक चीज याद रखिएगा, राम आम खा रहा था यह एक वाक्य है और यह सरल वाक्य है। यह सबसे सरल वाक्य है, सरल भाषा में कहा गया है। तो जब सिंगल सेंटेंस रहे, जब सिंगल वाक्य रहे और सरल भाषा में रहे तो उसको हम लोग सरल वाक्य में डालेंगे। इसलिए राम आम खा रहा था यह ऑप्शन के अनुसार सरल वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। राम नहीं पढ़ रहा, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, विधानवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य। किस प्रकार का वाक्य है? तो जिस वाक्य में न या नहीं लगा हुआ रहता है वैसा वाक्य देखिएगा। जिस वाक्य में न या नहीं लगा हुआ रहेगा, या इंग्लिश में कहते हैं कि नो या नोट लगा हुआ रहेगा, नोट लगा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नहीं लगा हुआ वाक्य में हम लोग उसको लेते हैं नकारात्मक वाक्य में। किस में लेते हैं? नकारात्मक वाक्य में लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो राम नहीं पढ़ रहा है, इस वाक्य में नहीं लगा हुआ है, इसलिए किस प्रकार का वाक्य है आपका? नकारात्मक वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। मैं उस चोर को पहचानता हूं जिसने मेरी घड़ी चुराई है। मैं उस चोर को पहचानता हूं जिसने मेरी घड़ी चुराई है। ठीक है, तो देखिए यह वाक्य क्या हो गया? ये दो सेंटेंस नहीं, ये वाक्य जो है यहाँ पर मिश्रित हो जा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? मिश्रित हो जा रहा है, इसलिए वाक्य किस प्रकार में चला जाएगा? तो यह वाक्य मिश्र वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, यह वाक्य किस में चला जाएगा? मिश्र वाक्य में चला जाएगा। आहा मैच जीत गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए मेरे शिक्षक बंधु, यह किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादि बोधक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या आदेश सूचक वाक्य है? ठीक है, प्रश्न आया हुआ है यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार। अब बताइए क्या होगा? ठीक है, तो वाक्य के प्रकार को देख लेना है, और बाकी तो हमने यहाँ पर सारा चीज आपको हिंदी के अंतर्गत ग्रामर सेक्शन को पूरा कंप्लीट करवा दे रहे हैं कि ग्रामर से कहीं तो छूटेगा ही नहीं छूटेगा। बाकी आगे देखते हैं, जो कुछ भी आएगा उसको इसमें हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या होता है? तो जिस वाक्य में खुशी, दुख, हर्ष, आश्चर्य का भाव व्यक्त होगा उसको विस्मयादि बोधक चिन्ह में डालिएगा, और उसके लिए जो साइन होता है विस्मयादि बोधक का, देखिए साइन होता है, ये चिन्ह होता है। तो अगर किसी वाक्य में
इस तरह का चिन्ह लग गया, इस तरह का चिन्ह लग गया, तो वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। क्लियर। तो यहाँ पर अभी आहा क्या बोला था, आहा, उसके बाद देखिएगा इसका चिन्ह दिया हुआ है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो जिसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ रहता है वो आपका यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य में जाएगा। तो विस्मयादि बोधक में, नकारात्मक में वाक्य में नहीं लगा हुआ रहेगा। प्रश्नवाचक में लास्ट में हसुआ छाप यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा, और आदेश सूचक में आदेश दिया हुआ रहेगा, ऑर्डर किया हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक में हो जाएगा। रमन क्यों बाजार जा रहा है, रमन क्यों बाजार जा रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। ठीक है, रमन क्यों बाजार जा रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर रमन क्यों, वाक्य के लास्ट में देखिएगा, और यहाँ पर क्या, कब, कौन, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। ये सब कौन सा शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो किसी भी वाक्य में अगर प्रश्नवाचक शब्द लग गया और उसके साथ साथ आप देखिए, उसके साथ साथ यह जो चिन्ह है, यह जो चिन्ह है वो प्रश्नवाचक चिन्ह है। वो चिन्ह क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो किसी भी वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया या प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो वह जो वाक्य जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा। किस में जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा। तो आप याद रखिएगा, किसी भी वाक्य में ये हसुआ छाप, हसुआ छाप इसको हम लोग कहते हैं, या इसी को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यह तो इसको हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य में रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा। ठीक है, चलेगा। देखिएगा, क्या रमन पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, या आदेश सूचक वाक्य है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक शब्द आया है क्या, क्या कौन सा चीज, क्या, ये प्रश्नवाचक शब्द है, क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर लास्ट में एक चिन्ह भी देखिए, हसुआ छाप चिन्ह आया हुआ है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है। ठीक है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, तो जाएगा किसमें आपका वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्य में चला जाएगा। राइट आंसर सी इसका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या रमन पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य में जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है, विस्मयादि बोधक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, आदेश सूचक वाक्य है। ठीक है, तो देखिए आप आदेश दे रहे हैं कि यहाँ से तुम भागो, यहाँ से निकलो, ये आदेश हो गया, इसलिए यह वाक्य जो है आदेश सूचक वाक्य में चला जाएगा। किस में जाएगा, आदेश सूचक वाक्य में चला जाएगा। तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, यह किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, आदेश सूचक वाक्य है। ठीक है, तुम वहाँ जाओ, क्या हो रहा है इस वाक्य में आप बताइएगा, आदेश दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यह किस में जाएगा, आदेश सूचक वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, लड़के नदी में नहा रहे हैं, लड़के नदी में नहा रहे हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो ये एक सिंपल वाक्य है कि लड़का लोग नदी में नहा रहे हैं, ये साधारण वे में बताया जा रहा है, इसलिए यह उद्देश्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या मिश्र वाक्य है। ठीक है, तो उद्देश्य तो हैगा नहीं, संयुक्त वाक्य के लिए दो वाक्य रहेगा और वो आपस में जुड़ा हुआ रहेगा, और सरल वाक्य के लिए एक ही वाक्य रहेगा, वो साधारण भाषा में किसी के बारे में कुछ बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर लड़के के बारे में बताया जाएगा, लड़के नदी में नहा रहे हैं, इसलिए सरल वाक्य होगा। और मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य जो होता है एक दूसरे के साथ जुड़ करके वाक्य बनाते हैं, वो मिश्र वाक्य होता है। तो लड़के नदी में नहा रहे, लड़के के बारे में यह साधारण भाषा में बताया जा रहा है, इसलिए यह सरल वाक्य में चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और साथ यहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य का हम लोगों ने पूरा कंप्लीट किया, जो आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे गए थे। तो आप सभी यहाँ पर तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आपको विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र और उसके साथ साथ आपको उसका थ्योरेटिकल क्लास भी करवाया जाएगा, और JCERT जैक मॉडल की किताब से पूरी तैयारी करवाई जा रही है, जो कि आपका 101% परीक्षा में प्रश्न भिड़ेगा ही भिड़ेगा। तो यहाँ से जुड़ करके तैयारी अवश्य कीजिएगा। मोबाइल नंबर दिया गया है, संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद।